दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं एक होम्योपैथिक की बहुत ताकतवर दवा जिसका नाम है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम दवा बहुत ताकतवर है और कठिन से कठिन रोगों को दूर करने की शक्ति रखती है। ये येलो जेल्सिमियम के नाम से आपको तो जेल्सिमियम ही लेना है। अभी ये लाल चमेली से बनी चाहे पीले चमेली से बनी, इससे कोई मतलब नहीं। जेल्सिमियम 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 4 बार ले सकते हैं। बुखार है और है कई जो रोग हैं, जो हाइपोटेंसी भी। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। जेल्सिमियम औषधि का सबसे अच्छा असर स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसका जो खास असर है आदमी के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका काम है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर जेल्सिमियम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी का जो मन होता है वह चाहता है कि हर समय अकेला बैठा रहे, किसी चीज़ से डर न लगना, सोते समय बड़बड़ाते रहना, किसी काम को करने का मन न लगना, हर चीज़ से डरते रहना, बच्चे का सोते सोते एकदम चौंक पड़ना जैसे कि कोई भयानक स्वप्न देखा है, हर समय लेटे ही रहना जैसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में नज़र आते हैं तो जेल्सिमियम औषधि का प्रयोग करा देना चाहिए। इसको 3D बोलते हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राइविनेस। इसके रोगी के सिर का लक्षण है कि सिर भारी लगना, जैसे कि किसी ने सिर पर वजन रख दिया हो, सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, सिर धीरे धीरे बढ़ने वाला दर्द, पलकों का भारी होना, कनपट्टी का दर्द जो कान और नाक के नथनों तथा ठोड़ी तक फैल जाता है, सिर में दर्द होने के साथ साथ गर्दन और कंधों की पेशियों में भी दर्द होना, सिर दर्द होने के कुछ समय पहले आँखों के आगे अंधेरा सा छाना, पेशाब का ज़्यादा मात्रा में आने से आराम आना, नींद में बोलते रहना आदि सिर के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को जेल्सिमियम का प्रयोग कराना चाहिए। जेल्सिमियम के रोगी की आँखों के लक्षण, आँखों से कुछ भी साफ दिखाई न देना, हर चीज़ की 2-2 दिखाई देना, पलकों के भारी होने के कारण उन्हें खोलने में परेशानी होना, आँखों की एक पलक का सिकुड़ जाना और दूसरी पलक का फैल जाना, आँखों से कम दिखाई देना, गैस होने के कारण आँखों की रोशनी कम हो जाना, सिर में प्रदाह, अंसारिक पलकों की सूजन जैसे लक्षण किसी रोगी में नजर आए तो जेल्सिमियम का प्रयोग करना चाहिए। नाक के लक्षणों में लगातार छींक आना, तेज ठंड के कारण हल्का हल्का सिर का दर्द और बुखार होना, नाक की दीवारों का सूख जाना, नाक की हड्डियों में सूजन आना जैसे लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग कराना चाहिए। इसके रोगी के मुंह का लक्षण, मुंह का स्वाद बहुत ज़्यादा खराब होना, सांस में से गंदी बदबू आना, जीभ पर मोटी सी पीले रंग की परत सी जमना, जीभ का सुन्न हो जाना, मुंह का लकवा मार जाना आदि लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। चेहरे के लक्षण, चेहरे पर स्नायु का दर्द होना, चेहरे का रंग बिल्कुल फीका सा पड़ जाना, सिर का घूमना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, मुंह के आसपास की पेशियों का खींच सा जाना, मुंह के अंदर नीचे वाले जबड़े का लटक जाना, ठोड़ी का कांपने लगना आदि लक्षणों के किसी व्यक्ति को हो तो जेल्सिमियम का प्रयोग से लाभ होता है।
किसी भी चीज़ को खाते पीते समय निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होना, गले में गर्म भोजन का तो निगलना ही बिल्कुल मुश्किल होना, मुंह के अंदर तालू का बहुत मुलायम हो जाना, नासाग्रसनी में खुजली सी मचना, गले, छाती, कान और कान के नीचे के भाग में दर्द सा होना, गले में सूजन आना, गले में ऐसा लगना जैसे कुछ जल रहा हो, कानों के अंदर बहुत तेज होने वाला दर्द, आवाज़ का बंद हो जाना जैसे गले के रोगों को लक्षणों में जैल्सीमियम लाभ करती है। आमाशय, शाम के समय बार बार हिचकी आते रहना, पेट के अंदर कमजोरी और खालीपन महसूस होना, इस तरह की घुटन होती है जैसे कि उसमें किसी ने कोई वजनी चीज रख दी हो। इन लक्षणों के किसी रोगी को होने पर तुरंत जैल्सीमियम का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षण, किसी रोगी को कोई बुरी खबर सुनने या डरने के कारण अचानक दस्त हो जाना, मल का बिना दर्द के क्रीम के रंग जैसा, चाय और पत्तियों जैसा दस्त का आना, मलांत्र और संकोचनी पेशी का आंशिक लकवा होना जैसे लक्षणों में रोगी को जैल्सीमियम देने से लाभ मिलता है। पेशाब, पेशाब का बार बार आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब का रुक रुक कर बूंदों के रूप में आना, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब की नलियों में लकवा सा मार जाना, रोगी को ठंड के साथ कंपी सी लगना जैसे लक्षणों में जैल्सीमियम लाभ करता है। बहन बेटियों के गर्भाशय का बहुत ज़्यादा कठोर हो जाना, योनि में खिंचाव सा महसूस होना, बच्चे को जन्म देने के समय योनि के मुंह पर दर्द होना, मासिक धर्म का दर्द के साथ आना, स्राव का कम आना, नियमित रूप से न आना, दर्द का पीठ और कूल्हों तक फैल जाना, मासिक स्राव के दौरान आवाज़ का बंद हो जाना, गले में जलन हो जाना, गर्भाशय को धोता हुआ सा महसूस होना जैसे लक्षणों में रोगी को जैल्सीमियम देने से आराम मिलता है। पुरुष से संबंधित लक्षण, पुरुष से संबंधित लक्षण, लिंग के उत्तेजित हुए बिना ही वीर्य का निकल जाना, जनने इंद्रिय का ठंडा और ढीला ढाला हो जाना, अंडकोशों में लगातार पसीना आते रहना, सुजाग रोग का शुरुआती दौर, स्राव का कम मात्रा में आना, हल्का हल्का सा दर्द होना, लिंग के मुंह पर जलन सी मचना आदि रोगों में जैल्सीमियम का प्रयोग कराने से लाभ मिलता है। श्वास के लक्षणों के अंदर सांस का धीरे धीरे चलना, मन का उदास सा होना, छाती में घुटन सी महसूस होना, सूखी खांसी, आवाज़ का बंद हो जाना, सांस का तेजी से चलना, वासनिका शोथ, गले का उद्दृष्ट आदि सांस के रोगों के लक्षणों में रोगी को जैल्सीमियम से लाभ मिलता है। नाड़ी का धीरे धीरे चलना, रोगी को ऐसा महसूस होना जैसे कि दिल की धड़कन चलते रहना जरूरी है, नहीं तो दिल का काम करना बंद कर देगा। इसके रोगी को इस तरह की फीलिंग होती है कि दिल की धड़कन चलती रहनी चाहिए, नहीं तो एकदम अटैक आ सकता है। इस तरह के ख्यालात हृदय रोग के अंदर होते हैं। तो जिसको इस तरह के ख्यालात आते हैं, चाहे हृदय रोग न हो, जैल्सीमियम 200 पोटेंसी की एक खुराक ले लें। हाँ, बुढ़ापे में नाड़ी का कमज़ोर हो जाना, शांत बैठे रहने पर नाड़ी का धीरे चलना लेकिन गति करने पर बहुत तेज़ हो जाना जैसे लक्षणों में जैल्सीमियम लाभ करती है। पीठ में हल्का हल्का सा दर्द,
स्नायु जाल का पूरी तरह से ढीला हो जाना, पेशियों का ऐसा महसूस होना जैसे कि उन्हें किसी ने बुरी तरह से दबा दिया हो, थोड़ी सी शारीरिक मेहनत करते ही बुरी तरह थक जाना, सिर को गतिशील रखने वाली गर्दन की पेशी में दर्द रहना, कमर में हल्का हल्का सा दर्द जो ऊपर की ओर फैल जाता है, पीठ, नितंबों और जनने इंद्रियों की पेशियों में होने वाला दर्द जो बहुत अंदर की ओर होता है, जैसे लक्षणों में जैल्सीमियम से लाभ मिलता है। नींद के लक्षणों में रोगी को लेटने के बाद काफ़ी समय तक नींद का न आना, सोते समय कुछ न कुछ बोलते ही रहना, पूरे दिन जमाई से आते रहना, शरीर का थका थका रहना, किसी तरह का नशा करने के कारण नींद का न आना जैसे लक्षणों पे जैल्सीमियम फायदा करती है। बुखार के अंदर रोगी को बहुत तेज ठंड लगने के कारण शरीर का पूरी तरह से कांपना, ठंड या पीठ पर ऊपर नीचे की ओर दौड़ना, नाड़ी का धीरे धीरे चलना, सिर में तेज दर्द और उदासी, प्यास का ना लगना। याद रखिए, जैल्सीमियम के रोगी को उसके चाहे शरीर में कोई भी रोग क्यों ना हो, उसको प्यास कम लगती है, बहुत कम लगती है। अगर ये लक्षण एक ही है, रोग कोई भी हो, तो जैल्सीमियम के प्रयोग से लाभ मिलता है। लेकिन अगर प्यास बहुत लगती है और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर एक एक दो दो गिलास पानी पीता है, उसे अदम्य प्यास बोलते हैं, तो ये लक्षण जैल्सीमियम का नहीं, ब्रायोनिया एल्बा का है। और बार बार प्यास लगना लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना, एक एक घूंट दो दो घूंट, ये लक्षण आर्सेनिक एल्ब का है। देखिए, इनमें आपको चूकना नहीं चाहिए। अगर बार बार प्यास लगती है, कमजोरी है और पानी देते हैं तो एक दो घूंट पी के रख देता है, फिर और प्यास लगती है तो एक आध घूंट पी के रहता है, ये लक्षण आर्सेनिक एल्ब 30 के हैं। और बहुत ज़्यादा प्यास लगना और काफ़ी समय के अंतर में 1 या 2-2.5 गिलास पानी पीना, अदम्य प्यास, गला सूखना, ये लक्षण ब्रायोनिया एल्बा का है। और किसी भी रोग के अंदर प्यास का नहीं के बराबर लगना, ये लक्षण जैल्सीमियम का है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे बहुत प्यास लगती है, मेरा गला सूखता है, क्योंकि मैं गोलियाँ वगैरह खाता हूँ तो उनसे प्यास अधिक लगती है। तो मैं, अगर मेरे को कोई तकलीफ़ हो तो मैं जैल्सीमियम का अगर प्रयोग करूँगा तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा, मुझे ब्रायोनिया से ही लाभ मिलेगा। और जो बुखार के अंदर या गंभीर रोग के अंदर कोई रोगी बेड के ऊपर है, चाहे रोग कोई भी क्यों ना हो, और घूंट घूंट पानी पीता है और शरीर में बेचैनी रहती है, गला सूखता है, प्यास लगती है, तो आर्सेनिक एल्ब 3 दवाइयाँ ये प्यास से संबंधित है। जैल्सीमियम के रोगी को प्यास नहीं लगती, नहीं लगे तो आदमी मर जाता है, बाकी बहुत कम लगती है। ब्रायोनिया के रोगी को काफ़ी देर के अंतर खूब प्यास लगती है, 2-2.5 गिलास खूब पानी पीता है। और आर्सेनिक का जो रोगी है उसको बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, लेकिन वो 1-1, 2-2 घूंट से ज़्यादा नहीं पी सकता। अगर जो चिकित्सक इन लक्षणों पे ध्यान दे करके रोगी का इलाज करेगा तो उसको कामयाबी मिलेगी और रोगी ठीक होगा। ये सब चीज़ें इनमें नहीं लिखी हुई है, इतना इनमें नहीं लिखा हुआ है, ये एक हेल्प है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
जिसका जो अनुभव है वो ही साथ देगा। एक कहावत है कि अंट का पैसा और कंठ की विद्या, ये दो ही मुसीबत के अंदर साथ देते हैं आपका। अंट का पैसा यानी कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो आपको मदद मिल जाएगी, और अगर पैसा नहीं है, कंठ की विद्या, अगर आप कोई इलाज करना जानते हैं और तो किसी का पेट दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दी, ठीक हो गया, तो वो आपको 10-5 रुपया इनाम दे देगा। तो जिसके अंदर ये काबिलियत होती है तो वो आदमी भूखे नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि इन लक्षणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जेलसीमियम का रोगी, सिर के जो लक्षण इसके अंदर लिखे हैं उसके अलावा इसका एक और ख़ास लक्षण है कि ये जो अपना सिर है, इस तरह कोई डॉक्टर नहीं समझाएगा आपको, मैं समझाता हूँ। तो गुद्दी के अंदर दर्द होता, गुद्दी किसे कहते हैं मैं आपको हाथ लगा के बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग भाषा के अंदर देखिए, ये अपना गला है और ये अपनी गर्दन है। अब गुद्दी कहाँ है? गुद्दी ये। अब आप इस भाग को क्या कहते हैं आपकी भाषा के अंदर, ये आप जानो, आपका काम जाने। तो जो सिर दर्द, वो दर्द पीछे सिर से यहाँ से लेके और ये गुद्दी तक रहता है। तो जेलसीमियम 200 पोटेंसी की एक खुराक से ठीक हो जाएगा, प्यास से भी कोई लेना देना नहीं। अगर ये लक्षण मिल गया तो एक खुराक से ही ठीक हो जाएगा। तो इसका जो दर्द होता है सिर दर्द का, गुद्दी के अंदर यानी कि गर्दन के पिछले भाग के अंदर, तो रोगी यूँ करता रहता है हाथ से, यूँ, यहाँ बहुत दर्द रहता है, यूँ होता है, कम हो जाता है। तो याद रखिए, लक्षण आपको याद हैं तो आप रोगी को ठीक कर देंगे, और लक्षण आपको याद नहीं है और चाहे जो सिर दर्द की दवा दे देंगे तो यूँ मान के चलो मिट्टी में आपने दवा को डाल दिया। सिर में तेज दर्द, उदासी, प्यास का न लगना, कंपी और मलेरिया के साथ पेशियों में बहुत तेज दर्द का होना, मूक, शीत, ज्वर आदि में रोगी को जेलसीमियम का प्रयोग कराने से आराम मिलता है। बाहरी अंगों में पेशियों को काबू में करने की शक्ति का कम हो जाना, अगले बाजू की पेशियों का ऐंठ जाना, बहुत ज़्यादा ठंड लगने से शरीर के सारे अंगों का कमज़ोर हो जाना, ज़रा सा व्यायाम करते ही शरीर का बुरी तरह से थक जाना, स्नायु का ढीला पड़ जाना जैसे लक्षणों में रोगी को जेलसीमियम देने से लाभ मिलता है। देखो, जेलसीमियम के रोगी को, लकवे के ऐसे बहुत रोगी हैं, कमजोरी के ऐसे बहुत रोगी हैं। तो मैं आपको अब समझाता हूँ, ऐसे आप नहीं समझेंगे। तो कई ऐसे भी रोगी हैं जिनको लकवा नहीं है, लेकिन उनके हाथों में कांपते हैं, यूँ वो बैठे रहते हैं ना, तो यूँ यूँ हाथ कांपते हैं, अथवा पेन से कुछ लिखते हैं ना तो हाथ कांपते हैं, जबकि उनको लकवा नहीं है। लकवा के अंदर पेशियां पूरी खराब होती है, और ये जो कंपन होता है हाथ का, अंगुलियों का, ये कंपन यहाँ जो ये है, यहाँ रक्त की पूरी सप्लाई न होने की वजह से ये होता है, लकवा नहीं है। तो जो इस तरह के जो रोगी आपको बहुत मिलेंगे, जो पानी पीते हैं तो ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा हाथ हिलता है। मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को देखा है, वो अभी भगवान की दया से मस्त है,
और एकदम निरोग है, और मैं उसको आज से 20 साल 30 साल से देख रहा हूँ। तो वो जब बिजली फिटिंग करता है तो वो जब पेचकस उठाता है स्क्रू कसने के लिए, तो उसके हाथ यूं 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 करते हैं। तो दूसरा कोई आदमी देखेगा तो वो ये समझेगा कि ये बीमार है, और जैसे ही वो स्क्रू के अड़ा दिया पेचकस से तो बंद हो गया, और वो दिन भर काम करता है। आज उसको इतने बरस हो गए। अब बताइए ये बीमारी है क्या? उसको कोई तकलीफ़ नहीं, उसको न ब्लड प्रेशर है, न उसको कोई रोग नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन बस वो काम में लग गया, उसके बाद कंपन होना बंद हो गया। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको जैल्सीमियम देना चाहिए, लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़ के जैल्सीमियम देना चाहिए। कागज़ पे कुछ लिखते हुए अंगुलियों में ऐसे ऐसे होता है, तो जैल्सीमियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लें, कंपन में आराम आएगा। ये बहुत ताकतवर दवा है जैल्सीमियम, ये कमज़ोर दवा नहीं है। हाँ, आगे मैं बोलता हूँ कि चर्म रोगों के अंदर खसरे की तरह दाने निकलना, जुखाम के लक्षण उत्पन्न होना, ये औषधि अंदर छुपे हुए दानों को बाहर निकालने में मदद करती है। चेहरे का गुस्से में लाल हो जाना, खून की कमी के कारण होने वाले बुखार के साथ जड़ीमा, विसर्प जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को जैल्सीमियम औषधि देने से लाभ होता है। इसके रोगी की रोग की वृद्धि, बुरी खबर सुनने से इसका रोग बढ़ता है। तंबाकू का सेवन करने से नम मौसम में किसी तरह का खुद का नुकसान होने से, कड़कती हुई बिजली और आंधी आने से पहले खुद की बीमारी के बारे में सोचते रहने से रोग में वृद्धि होती है और शमन होता है। खुली हवा में रोग कम होता है। इसका मात्रा मदर टिंचर से 30वीं शक्ति। लेकिन ये एक बात बताते हैं हम, ये 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, इनमें बहुत अच्छा काम करती है। अब ये तो हो गया बंद। जैल्सीमियम, इसको 3D कहा गया, डलनेस और डिजीनेस और ड्राइवीनेस। जहाँ ये 3 लक्षण हैं तो जैल्सीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, ये लकवे की ये एक बहुत उपकारी दवा है। शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती, कंपन होता है, इसकी एक बहुत उपकारी दवा है। और जिनके शरीर में कोई भी रोग नहीं है और गला सूखता है, प्यास नहीं लगती या नहीं के बराबर लगती, और थकावट महसूस करती है, तो एज ए टॉनिक ताकत के हिसाब से जैल्सीमियम 1000 की एक खुराक ले लेनी चाहिए। अगले दिन से ठीक हो जाएगा। एक समय की बात, मैं घूमने जाता था, अब पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे ये इतना तो मालूम नहीं। मेरी आँख की जो पेशियाँ हैं वो यूँ यूँ यूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, लकवा मारेगा या क्या करेगा। तो मैंने ऐसे एक अंगुली करके देखा तो वो भी यूँ 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 यूँ। तो बहम के अंदर तो बहम ही होता है। तो मैंने जाने से पहले एक जैल्सीमियम 200 की 2 बूंद जीभ पे डाल ली।
मुझे याद ही नहीं कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ हुई। एक बार मेरी पलक की सोजन के अंदर मैंने कहा एपिस ले लें 200 पोटेंसी की, 1 घंटे के अंदर ठीक हो गई। अरे अगर लक्षण मिलते हैं और सही दवा का चयन होता है आपके फिजिशियन के, डॉक्टर के द्वारा अथवा आपके द्वारा, तो होम्योपैथिक दवा, ये जो अभी युद्ध चल रहा ना, इनकी जो मिसाइल की गति है हवा से भी कितने लाख गुना तेज है, तो वो भी कम पड़ेगी। इतना फास्ट फायदा रोगी को होता है होम्योपैथिक दवा से कि कई दफ़े दांतों के तले अंगुली दबानी पड़ती है और महात्मा हेनीमैन को नमन करना पड़ता है कि हे महात्मा, तू क्या प्रसाद दे के गया हमारे ऊपर, कितनी तूने मेहरबानी की है, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। जेल्सीमियम एंजाइटी की बहुत अच्छी दवा है। बच्चा जैसे गोदी के अंदर है तो बच्चे को लगता है कि मैं गिर पड़ूंगा, तो वो रोने लगता है। तो माँ उसको यूँ हाथ लगा के, तो वो चुप हो जाता है। इस तरह अगर कोई बच्चे में कोई लक्षण है, कोई बीमारी है, तो जेल्सीमियम देने से वो ठीक हो जाता है। आप बाज़ार में भीड़ में कहीं भी जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, फोबिया होता है, घबराहट होती है। मैं कहता हूं कि पूरी होम्योपैथिक के अंदर एंजाइटी की सबसे अच्छी दवा जेल्सीमियम है। नंबर 2 दवा आर्जेंटम नाइट्रिकम है। नंबर 3 के अंदर हजारों दवाइयाँ हैं। तो कहीं जाने पर मन में घबराहट, बेचैनी, इस तरह की, जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ गए हैं और वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, तो बाहर कुर्सियाँ लगी रहती है, बैठे रहते हैं, और आदमी हैं वो आराम से बैठे हैं, कोई गपशप कर रहा है, कोई और कर रहा है, लेकिन उनके अंदर जो जेल्सीमियम का पेशेंट है वो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, वो इंतज़ार करता है कि मेरा जल्दी नंबर आए। एक तरह की उसके शरीर में घबराहट और उद्विग्नता पैदा होती है। तो वो बॉय को बुला के कहता है कि मेरा नंबर पहले ले लो। वो ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, बाकी वो कहता है कि मेरा नंबर पहले ले लो। जबकि और आदमी है जो कहा ठीक है आ जाएगा, नंबर 2 घंटे बाद भी आ जाएगा। तो उस रोगी का लक्षण जेल्सीमियम का है, फोबिया का है। वो जब तक वहाँ डॉक्टर के कुर्सी पे के पास में या उस दायरे में रहेगा, उसके मन में घबराहट और बेचैनी रहेगी, अच्छी फीलिंग नहीं होगी। और जैसे ही वो वहाँ से निकल के अपने स्थान पे आ जाएगा तो ओके। तो इसी को एंजाइटी कहते हैं और इसी को फोबिया कहते हैं। इसके रोगी आज दुनिया के अंदर बहुत हैं, जो शरीर में जिसके कोई रोग नहीं हो, कोई भी रोग न हो, उम्र कोई भी क्यों न हो, और रोग कोई नहीं हो, और फोबिया हो और एंजाइटी हो, घबराहट, बेचैनी, बार बार गला सूखना, प्यास लगना, कहीं जाने का मन नहीं करना, अगर ये सब लक्षण हैं और कोई शरीर के नाजुक पार्ट में कोई बीमारी नहीं जांच के अंदर, तो उसको जेल्सीमियम की 10M यानी कि 10,000 या CM 1,00,000 पोटेंसी लेकर के और चुपचाप इंतज़ार करना चाहिए। 1 महीने के अंदर
उसकी तबीयत के अंदर आराम आ जाएगा। आराम आ जाए तो एक खुराक अपने डॉक्टर से पूछ के वो और ले ले। देखिए, आप ये मत समझना कि दवा तो कब की ख़त्म हो गई और ये बुढ़ा बोलता ही जा रहा है। अरे इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, 0% भी नहीं है इनके अंदर। रखते हैं जैसे कहीं तलवार चलानी नहीं है, कहीं कटार भोंकनी नहीं है, फिर भी कमर के बांधे रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं, है ना। तो जेल्सिमियम बलकारक दवा है, ताकत दवा है। आ जाए मौका तो मदर टिंचर भी ले सकते हैं, लेकिन एंजाइटी मानसिक रोगों के अंदर मदर टिंचर काम नहीं करेगा, हाई पोटेंसी ही काम करेगी। और 2-3 लक्षण मिला लेने चाहिए कि भाई ट्रम्बलिंग होती है, कंपन होती है, अंगुली कांपती है, जैसे ये हाथ की ये मांसपेशी है तो ये कभी कभी देखते हैं ना तो यहाँ उछकती फुदकती दिखती है, तो आदमी को वहम हो जाता है, ये क्या है, ये नाड़ी क्यों फूल रही है मेरी, कूद कैसे रही है मेंढक की तरह। थोड़ी देर कूदेगी, बंद हो जाएगी। अब हो गया वहम कि आज ऐसा क्यों हुआ, कभी इस हाथ में हो जाएगी। इसकी दवा जेल्सिमियम है। अगर इस तरह की कोई को प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी बैठे बैठे यूँ लगता है कि अपना जो गाल है वो यूँ करता है, कांच में देखते हो तो कुछ भी नहीं दिखता है, वैसे के वैसे ही दिखते हो। तो ब्लड का जो संचालन है वो कभी कभी एक करवट सोने से अथवा कुछ टेंशन से और से उसमें रुकावट आ जाती है। तो इन चीज़ों को लेकर आदमी बहुत घबरा जाता है। वो घबरा जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास तो देखो लड्डू खाने को नहीं मिलेंगे। कोई रोग हो या नहीं हो, वो तो आपको पूरी पर्ची है कि लैब में जा कर के ये टेस्ट कराओ। तो जो थोड़ा समझता है होम्योपैथिक में और वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, तो होम्योपैथिक के डॉक्टर को कहना चाहिए, अगर उसका बीपी सही है, उसका सब चीज़ सही है कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, ठीक हो जाओगे, तो जेल्सिमियम 30 पोटेंसी दो, 1 हफ्ते के लिए ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इस चीज़ की कि 10-5 मिनट के अंदर ही वीडियो ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हुई हुई बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया।